ठीक है, ये अपना रेसिपी वाला प्रोजेक्ट था जहां पे हमने एपीआई इंटीग्रेशन किया यूजिंग रिएक्ट क्वेरी। आज हम देखने वाले हैं फॉर्म के बारे में कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन के जो लाइब्रेरीज हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है फॉर्म वैलिडेशन के लिए, जिसमें से एक लाइब्रेरी है रिएक्ट हुक फॉर्म। ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे उसके पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और डेमोस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल कैसे करना है वो मिल जाएगा। एक ये लाइब्रेरी है, उसके सिवा एक और लाइब्रेरी है फॉर्मिक। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है। ठीक है, कुछ कुछ हैं जो जानते हैं, कुछ कुछ हैं रोज बनती रहती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक लाइब्रेरी सबसे अच्छी है या दूसरी नहीं अच्छी है। लेकिन जो ये अपना रिएक्ट हुक फॉर्म है ना, उसमें क्या मिलता है हमें, वो थोड़ी एफिशिएंट लाइब्रेरी है दूसरी लाइब्रेरी के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पे री रेंडरिंग थोड़ी कम होती है, इसके कारण अगर बहुत बड़े बड़े फॉर्म हैं तो हम इसको एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो हम आज क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम स्टूडेंट्स का इंसर्ट अपडेट डिलीट बनाने वाले हैं और लोकल स्टोरेज में ही उसको सेव कर देंगे। ठीक है, कोई एपीआई की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो मैं क्या करूंगा, एक नया पेज बना दूंगा यहाँ पे और उस पेज के अंदर हम पूरा क्रड करेंगे। ठीक है, पेज बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, पेजेस वाला फोल्डर है उसमें फोल्डर बना दूंगा मैं स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट, और इसको बोल दूं मैं अंदर स्टूडेंट लिस्ट डॉट टीएसएक्स। और स्टूडेंट लिस्ट को कहाँ पे रखेंगे, हम मेन्यू में रखेंगे। मेन्यू में नहीं, मतलब राउट में रखेंगे। तो मेन डॉट राउट कहाँ है, ऐप राउट्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम में स्टूडेंट लिस्ट रख देते हैं। ठीक है, और मेन्यू में भी डाल देते हैं इसको। स्टूडेंट्स आ गया मेन्यू में, स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे रेंडर हो गई। ठीक है, अभी ये जो स्टूडेंट लिस्ट का कंपोनेंट है वहां पे हमें क्या क्या करना है, एक एरे रखना है जिसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट रहेगी। हम स्टूडेंट का टाइप बनाएंगे पहले कि स्टूडेंट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट के कौन कौन से फील्ड रहेंगे, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कौन से कोर्स में एनरोल किया है। ठीक है, वैसी चीजें आएंगी। उसके बाद हम बनाएंगे एक फॉर्म जिसपे हम स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन इनपुट में लेंगे, उसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और क्लिक करने पे वो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोकल स्टेट का ही यूज करके काम कर लेंगे अपना। इसके लिए मुझे सबसे पहली चीज करनी है, टाइप बनानी है स्टूडेंट की, स्टूडेंट डॉट टी एस एक्सपोर्ट इंटरफेस आई स्टूडेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम उसको भी स्ट्रिंग रखेंगे, फिर हो गया उसका जेंडर। ठीक है, अब जेंडर में एम या तो एफ, ये दोनों में से एक स्ट्रिंग ही आएगा। ठीक है, हम इस तरह से भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यूज ही आ सकती हैं, उसके सिवा कोई भी वैल्यू आएगी वो उसको रिजेक्ट करेगा टाइप स्क्रिप्ट। ओके, जेंडर आ गया जिसमें एम या एफ वैल्यू आ सकती है। फिर क्या आएगा अपना इसमें, कोर्स। ठीक है, तो कोर्स के लिए क्या बनाएंगे, हम स्ट्रिंग रख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट का एक एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस आएगा स्ट्रिंग में। फिर आएगा स्टूडेंट इज एक्टिव, वो बुलियन रहेगा। ओके, और बस मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। कोर्स, इज एक्टिव, एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, ओके, ये हमारा बन गया टाइप स्टूडेंट का। और स्टूडेंट लिस्ट के अंदर यहां पे हम मैप का यूज करके स्टूडेंट की पूरी लिस्ट को रेंडर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट की पूरी लिस्ट होगी जो पहले स्टोर कहां होगी, कहीं पे तो उसको स्टेट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेट बनाएंगे कॉन्स्ट lst student and set lst student इक्वल टू use state।
ठीक है। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एरे रहेगा और इस स्टेट का टाइप क्या होगा, आई स्टूडेंट का एरे। ठीक है, ये हमने बना दिया इसका टाइप। और फिर नीचे क्या करेंगे हम, जब भी हमें स्टूडेंट लिस्ट रेंडर करानी है, टाइपोग्राफी के अंदर हेडर लिख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट, इसका वेरिएंट रख देंगे हम, वेरिएंट इक्वल टू H6। और नीचे उसके लिए हम क्या रेंडर करेंगे, टेबल। ठीक है, हम टेबल ना मटेरियल यूआई का टेबल रेंडर करेंगे तो थोड़ा वो फैंसी दिखेगा। कहाँ गया, फिर से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, MUI टेबल ये इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, इसका कोड देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये देखो, डेटा मैन्युअली ये डमी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, बट हमारे पास डेटा आएगा स्टेट से। तो सबसे पहली चीज टेबल कंटेनर होना चाहिए जिसका कंपोनेंट पेपर रहेगा, ऐसा लिख देते हैं हम। टेबल कंटेनर पेपर क्या है, पेपर भी एक कंपोनेंट है मटेरियल यूआई का, जो कि एक वाइट कलर का बॉक्स ही बनाता है। उसके अंदर टेबल है। ठीक है, उसके अंदर है टेबल हेड और टेबल बॉडी। तो इसको पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूं। और क्या चीज, टेबल क्लोज करना बाकी रहा था, तो टेबल क्लोज कर दिया हमने। टेबल को किया इंपोर्ट, टेबल हेड, टेबल रो और टेबल सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हमें टाइटल में रखना था, पहली चीज नेम। पहले हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन पूरा नेम दिखाएंगे। दूसरी चीज क्या है, स्टूडेंट में फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, जेंडर आ गया। ठीक है, जेंडर और कोर्स, फिर एड्रेस, और दिखाएंगे इज एक्टिव। ठीक है, इसको देखते हैं ये कैसा रेंडर हुआ है। देखो, इस तरह से टेबल का हेडर रेंडर हो चुका है। अब हम इसकी बॉडी रेंडर करेंगे। टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो और टेबल सेल वैसे ही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, मैप चलाना होगा हमें, इसके ऊपर से बॉडी रेंडर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा LST स्टूडेंट डॉट मैप। ठीक है, टेबल रो रिटर्न किया हमने। और की में क्या रख देंगे, इसकी हमारे पास की में ना कुछ खास है नहीं आईडी जैसा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इंडेक्स का यूज कर लेंगे। इंडेक्स को एज ए की बना देंगे तो वो यूनिक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेम और ये सब चीजें जो रेंडर करनी है हमें, उसके लिए हमारे पास फील्ड होंगे। आइटम डॉट फर्स्ट नेम स्पेस आइटम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अभी जेंडर के लिए क्या होगा, आइटम डॉट जेंडर, आइटम डॉट कॉस, आइटम डॉट एड्रेस। एंड फिलहाल इज एक्टिव को अगर रेंडर करेंगे ना, देखते हैं, अभी रेंडर तो होगा नहीं वो, क्योंकि हमारे पास लिस्ट है एम्प्टी। ठीक है, इसको सही से रेंडर करेंगे जब हमारे पास डेटा आ जाएंगे। फिलहाल लिस्ट एम्प्टी है तो मैप चलेगा ही नहीं, और मैप का जो डेटा है वो रिटर्न होगा नहीं, तो ये एम्प्टी ही दिखेगा। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे ना सबसे पहली चीज हमें लगा देनी चाहिए वो है कंटेनर, क्योंकि बिना कंटेनर के ये ऐसे फैला हुआ लग रहा है, तो कंटेनर लगा देते हैं। ठीक है, अब कंटेनर के साथ सही लग रहा है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट का टाइपोग्राफी बनाया। अब बनाएंगे हम एक ऐड का बटन। ठीक है, ये ऐड का बटन ऐसा दिख रहा है। अब बटन के भी वेरिएंट हैं हमारे पास, तो इसमें वेरिएंट यूज करेंगे हम। आ जाओ, वेरिएंट इक्वल टू आउटलाइन। ठीक है,
ऐड दिख गया सही से। अब क्या करना है, ऐड की क्लिक हो ना, एक हम मॉडल ओपन कराएंगे पॉपअप, उसके अंदर पूरा हम फॉर्म रेंडर करेंगे। उस मॉडल में जब भी फॉर्म मतलब जो भी चीजें इंसर्ट हो जाएंगी, वो ऑन सबमिट पे क्या करेगा, यहाँ पे एक कॉल बैक पास करेगा, और जो भी हमें कॉल बैक में मिला उसको हम ऐड कर देंगे स्टेट में। ठीक है, तो चलो ये चीज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक मॉडल चाहिए होगा। तो मॉडल को यहाँ पे बोलते हैं डायलॉग। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, डायलॉग खोला। अलग अलग टाइप के डायलॉग होंगे, हमें कैसा चाहिए, सिंपल ऐसा डायलॉग चलेगा, इसके अंदर हम चीजें रेंडर करा देंगे। ठीक है, अभी डायलॉग कहाँ पे हम रेंडर करेंगे, उसके लिए अलग एक फाइल बना देंगे हम, क्योंकि अगर इतना सारा कोड है, इतना सारा फॉर्म का कोड सब एक ही कंपोनेंट में डाल देंगे, कंपोनेंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। इतने बड़े कंपोनेंट कभी नहीं बनाने होते हैं। तो एक हम फाइल बनाएंगे, उसको बोलेंगे एड अपडेट स्टूडेंट डॉट tsx। ओके, उसके अंदर क्या रेंडर करेंगे हम, ये जो डायलॉग का कोड है पूरा वो। ठीक है, इंपोर्ट कर दिया हमने, और अंदर का कोड रेंडर कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो ये डायलॉग का कंपोनेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और इसको एक प्रॉप मिलता है ओपन। तो जब वो प्रॉप ओपन मतलब ट्रू होगा ना, तभी डायलॉग दिखेगा। अगर वो प्रॉप फॉल्स होगा तो डायलॉग दिखना बंद हो जाएगा। तो अगर डायलॉग को ओपन करना है, तो उसके लिए जो स्टेट रखा हुआ है उसको हमें करना पड़ेगा ऑन, मतलब ट्रू। और जब उसको क्लोज करना है तो स्टेट को कर दो ऑफ। ठीक है, अभी इसको हम रेंडर करेंगे यहाँ पे टेबल कंटेनर के बाद एट अपडेट स्टूडेंट को हमने कर दिया रेंडर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे बटन आया होगा एक, अभी ये कंपाइल हो रहा होगा, तो हो गया। ओपन का एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करने पे मॉडल ओपन होगा। ठीक है, इसकी क्लिक करते हैं, मॉडल ओपन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है, ये बटन है। इस बटन की क्लिक करते हैं तो ये स्टेट को ऑन करता है और मॉडल हो जाता है ट्रू। ठीक है, और इसका क्लोज का बटन भी अंदर ही रहेगा, डिसएग्री करो या एग्री करो, जो भी करो, वो मॉडल को क्लोज करवाता होगा। ठीक है, ये दोनों बटन है, उस पर मॉडल हो जाता है क्लोज। ओके, ठीक है, अभी हमें करना क्या है, ये जो ऐड का बटन है ना, इसकी क्लिक होने पे मॉडल ओपन होना चाहिए। ठीक है, अब मॉडल का जो स्टेट है वो कहाँ है, ऐड अपडेट स्टूडेंट के अंदर है। हमारा ऐड बटन है वो पेरेंट कंपोनेंट में है। तो पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट का स्टेट नहीं बदल सकता, कोई भी कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट का स्टेट नहीं बदल सकता। ठीक है, तो अगर किसी कंपोनेंट को ऐसे आपस में बात करनी है तो स्टेट को क्या होना पड़ेगा, या तो स्टेट ग्लोबल हो, या तो स्टेट पेरेंट से चाइल्ड में पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेट अंदर यहाँ पड़ा हुआ है ना, वो यहाँ काम नहीं करेगा, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, पेरेंट के पास। क्योंकि पेरेंट के पास स्टेट कंट्रोल चाहिए, ये ऐड की बटन के क्लिक पे ओपन होना चाहिए, इसलिए कंट्रोल किसके पास आना है, पेरेंट के पास। तो जब पेरेंट के पास कंट्रोल आना है तो स्टेट भी पेरेंट के पास ही रहेगा। ओके, अब स्टेट क्या है, पेरेंट क्या करेगा, ऐड के क्लिक पे हम ऑन क्लिक इसको करा देंगे ट्रू, सेट ओपन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब स्टेट यहां पे है, ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है वहां से स्टेट नहीं यूज होगा, तो क्या होगा, स्टेट पेरेंट्स से चाइल्ड में पास होगा वाया प्रॉप्स। तो यहां से ले लेंगे प्रॉप्स, और प्रॉप्स का टाइप क्या रख देंगे, उसमें पहली चीज लेंगे ओपन बुलियन। ठीक है, बाहर से मिलना चाहिए कि वो ओपन है कि क्लोज है। फिर अगर यहाँ पे अंदर से हमें क्लोज कराना हो मॉडल, ठीक है, यहाँ पे मॉडल खुल गया, अब इसकी क्लिक पे क्लोज कराना है तो क्या करना होगा, जो पेरेंट का स्टेट है वो बदलना होगा, क्योंकि हमारे पास जो लोकल स्टेट है ना वो तो है ही नहीं है। लोकल स्टेट का यूज करके काम नहीं बनेगा हमारा, तो पेरेंट की स्टेट को बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए पेरेंट को क्या देना पड़ेगा, सेट ओपन का फंक्शन भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होने वाला है, कॉल बैक होने वाला है, और रिटर्न इसको वॉइड कर देंगे हम। ठीक है, सेट ओपन, और सेट ओपन क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स वो इनपुट में लेता है।
तो इसको यहाँ पे रख दूंगा मैं। ठीक है, इसकी जो टाइप है वो समझ लो, देखो ये आ रहा है ऊपर से वैल्यू, ये आ रहा है ऊपर से कॉल बैक। अब इस कॉल बैक के अंदर भी क्या आर्ग्यूमेंट होने चाहिए ना, वो भी हम टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये नहीं डिफाइन करेंगे तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब मैं ये वाला स्टेट हटा दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए अपने को, ये ओपन वाला हटा देता हूं और क्लोज वाला रहने देता हूं। ठीक है, क्योंकि क्लोज वाला हमारे पास नीचे रेफर हो रहा है। और ये बटन की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो डिव पड़ा हुआ है, डिव की भी जरूरत नहीं है हमें। इसको जो ओपन देना है वो कहां से मिलेगा, props डॉट ओपन से, और इसको सेट ओपन props डॉट सेट ओपन से। ठीक है, अगर मैं ऊपर ये नहीं रखता ना तो ये मुझे फॉल्स पास ही नहीं करने देता, क्योंकि बोलता भाई ऊपर वाला जो फंक्शन है कॉल बैक है वो तो कुछ ले ही नहीं रहा आर्ग्यूमेंट में, तो तुम आर्ग्यूमेंट दे क्यों रहे हो, एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 1। ये जो फंक्शन है वो 0 आर्ग्यूमेंट चाहता था लेकिन तुमने 1 दे दी, तो इसको आर्ग्यूमेंट हमें पास कराने के लिए डेफिनेशन में ही रखना पड़ेगा, भाई आर्ग्यूमेंट लेगा ये। इतनी चीजें यहां से सेट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर वाले में क्या बोलना पड़ेगा, यहां से सब चीजें पास करनी पड़ेंगी। तो ओपन में तो पास कर देंगे स्टेट में जो पड़ा हुआ है ओपन, और सेट ओपन स्टेट में जो पड़ा हुआ है सेट ओपन। ठीक है, इसके साथ काम बन जाना चाहिए। ओके, अब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा और मेरा ये जो भी चाइल्ड वाला जो क्लास है, जो भी कंपोनेंट है वो मॉडल खुल गया। एग्री पे क्लिक करने पे क्लोज हो जाएगा, डिसएग्री पे भी क्लोज ही हो जाएगा, क्योंकि हमने पेरेंट का स्टेट बदल दिया है। ठीक है, चलो ये था मॉडल ओपन क्लोज करने का तरीका। इसके बाद यहाँ पे हमें बनाना होगा फॉर्म। तो डायलॉग टाइटल जो है उसको तो हम टाइटल रहने देंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, एड स्टूडेंट। ठीक है, और जो इसका डायलॉग एक्शन है, एक्शन मतलब डायलॉग के बॉटम में जो दिखता है वहां पे हम बोल देंगे सेव नहीं है, ऐड। ठीक है, या फिर सेव ही बोल देते हैं। ठीक है, सेव का बटन, ऑटो फोकस हटा देंगे और दूसरा बटन क्लोज कर देंगे, ऐड और सेव। और इस सेव का ना हम वेरिएंट बदल देते हैं, वेरिएंट इक्वल टू आउटलाइन, आउटलाइन की जगह इसको करते हैं कंटेंट। ठीक है, सेव का बटन, सेव के बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए, जो भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन आई है वो चीजें सेव होके ऊपर चली जानी चाहिए पेरेंट के पास, ताकि पेरेंट क्या करेगा, उसके पास जो लिस्ट है उसमें वो ऐड कर देगा। ओके, चलो अब ये है हमारा डायलॉग कंटेंट टेक्स्ट, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ पे हमें बनाना है फॉर्म, और हम फॉर्म मटेरियल यूआई के टेक्स्ट फील्ड ही यूज करके बनाएंगे, लेकिन हम यूज करेंगे लाइब्रेरी रिएक्ट फॉर्म हुक। ओके, अब इसमें क्या करना होता है, पहली चीज तो हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको। इसमें यूज फॉर्म का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे फॉर्म का, और वो फॉर्म का ऑब्जेक्ट ही हर एक फील्ड में रेफरेंस की तरह पास होगा, ताकि हर फील्ड का डेटा इसी एक ऑब्जेक्ट में आ जाए। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, इसको फिर से करेंगे npm run dev। और जब भी हमें फॉर्म यूज करना है सबसे टॉप में बनाना पड़ेगा obj फॉर्म इक्वल टू यूज फॉर्म। ये कहां से आएगा, रिएक्ट फॉर्म हुक से। ठीक है, अब यूज फॉर्म को हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या पास कर सकते हैं, टाइप। तो मुझे पता है कि मैं जो भी इनपुट ले रहा हूं उसका टाइप क्या होना चाहिए, आई स्टूडेंट वाला। ठीक है, इसमें जो जो फील्ड हैं वही फॉर्म के फील्ड बनने वाले हैं, तो मैं इसको ही सीधा टाइप के फॉर्म में ले लूंगा। पॉसिबल है कि भाई आपका जो डेटा बनने वाला है और जो फॉर्म में फील्ड रखने वाले हैं उनमें डिफरेंस हो, तो उस केस में आपको टाइप अलग से बनाना है फॉर्म के लिए। फॉर्म जैसे ही बनता है इनपुट में मिलते हैं यहाँ पे हमें क्या बोलेंगे इसको हम, डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, कि जब भी फॉर्म बनेगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या रहेंगी, हम यहाँ पे सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, जेंडर को मैं, हो सकता है जेंडर को, देखो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट ने एरर दिया, या तो एम या तो एफ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एम।
इज एक्टिव बाय डिफॉल्ट फॉल्स, और लास्ट नेम एम्प्टी रख देते हैं। ठीक है, ये होगी फॉर्म की डिफॉल्ट वैल्यूज। अब मुझे फॉर्म के साथ क्या बोलेंगे, वैल्यूज को बाइंड करना है। तो मैं नीचे बना दूंगा सबसे पहली चीज टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे ना टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा अरेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रिड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ग्रिड कहाँ से आया, एम यू आई यार, ग्रिड सही जगह से आता ही नहीं है। इंपोर्ट ग्रिड फ्रॉम MUI मटेरियल। ग्रिड कंटेनर, और इसमें रख देंगे स्पेसिंग, स्पेसिंग इक्वल टू 2, और ग्रेड आइटम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस इक्वल टू बोल देंगे। फिलहाल क्या लेना है हमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना है ना, इसको मैं बोलूंगा एक्सेस 6 और दूसरा 6। पहली चीज आएगी यहाँ पे टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट फिल को सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं टेक्स्ट फिल के साथ, उसको ऑन चेंज लगाते हैं और उसको वैल्यू देते हैं। लेकिन जब हम ये का यूज कर रहे हैं फॉर्म का, तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस करके डॉट 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 करेंगे, ओबीजे फॉर्म डॉट रजिस्टर। ठीक है, ये वाला फंक्शन कॉल करके जैसे ही हम ये डबल कोट करेंगे ना, हमें टाइप में सजेशन मिल जाएंगे, क्योंकि ऊपर हमने फॉर्म का टाइप बनाया था। तो इसको मुझे बाइंड करना है फर्स्ट नेम से। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है। ये क्या करेगा, ये जो चीजें हैं ना, ये इतना जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट में हमें ऑन चेंज मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, जो भी चीजें हैं जो टेक्स्ट फील्ड को स्टेट से बाइंड करती हैं वो चीजें इस ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। हम उस ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉप्स को टेक्स्ट फील्ड में पास कर देंगे, इससे ये चीजें बाइंड हो जाएंगी। फर्स्ट नेम कर दिया हमने, और वैसे ही हम लास्ट नेम भी बाइंड कर देंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये कहाँ दिखेगा, ऐड पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या लग रहे हैं, खाली खाली लग रहे हैं, उनके पास कोई लेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको मैं दे दूंगा लेबल इक्वल टू, सीधा सीधा कर सकते हैं, लेबल इक्वल टू क्या देंगे, फर्स्ट नेम, और लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम में मैंने कुछ भी लिखा, लास्ट नेम में कुछ भी लिखा, और जब सेव बटन पे क्लिक हो तो मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। ठीक है, सेव बटन के क्लिक पे जो हैंडल क्लोज है उसको फिलहाल मैं हटा देता हूं, और यहां पे क्या करूंगा मैं, console.log obj form डॉट गेट वैल्यूज। ठीक है, जब सेव की क्लिक पे, ये सेव की क्लिक हुई, अभी देखो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल गई। वैल्यूज में क्या मिला, फर्स्ट नेम में जो लिखा था मैंने वो मिला, और लास्ट नेम में भी जो लिखा था वो मिला। ठीक है, अब फिर से सेव पे क्लिक करूंगा, हमें फॉर्म की वैल्यूज मिल गई। अब हमें हर चीज के लिए एक स्टेट अलग से नहीं बनाना है, और सबको ऑन चेंज और ये सब बाइंड, मतलब अलग से बाइंड नहीं करना है, इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गए हैं, एड्रेस, कोर्स, जेंडर और इज एक्टिव, इन सब के लिए अभी हमारा वैल्यूज वाला काम बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, नेक्स्ट चीज कोर्स ले लेते हैं। ठीक है, अब कोर्स के लिए क्या करते हैं ना, कोर्स के लिए हम रखेंगे एक ड्रॉप डाउन। ठीक है, जिसके अंदर हम मल्टीपल कोर्स रखेंगे, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा यूजर को। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्ट फिल रख देंगे। ठीक है, MUI सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल HTML वाला सिलेक्ट भी रख सकते हैं, और फैंसी वाला भी रख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कौन सा सिलेक्ट यहाँ पे सही रहेगा। ये कौन सा सिलेक्ट है, ठीक है, ये सिलेक्ट है, इसके अंदर क्या रख रहे हैं, मेन्यू आइटम्स।
तो मेन्यू आइटम्स रखेंगे तो वो फैंसी सिलेक्ट बन जाएगा। तो कोर्सेस बना देंगे, BCA, MCA, ठीक है, और MBA, 3 कोर्स रखते हैं फिलहाल। और वैल्यूज भी क्या रखेंगे उसकी, BCA, MCA और MBA, ठीक है। मेन्यू आइटम को कर देंगे इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसकी तरह ही हम बाइंड कर देंगे कोर्स, ठीक है। अभी कोर्स पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेबल की जगह कुछ नहीं दिख रहा और भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा। इसको मैं पहले दे दूंगा फुल विथ, तो ये लंबा हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, इसको भी मैं दे दूंगा फुल विथ, और ये जो दूसरा टेक्स्ट फील्ड है इसको भी दे दूंगा फुल विथ। तो सब अपनी अपनी जगह पूरी गेल लें, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कहीं पे वो नहीं दिख रहा, क्या बोलेंगे, टाइटल नहीं दिख रहा। टाइटल के लिए यहाँ पे एक फेक मेन्यू आइटम बना देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे सिलेक्ट कोर्स, लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन कोर्स यहाँ पे ना सिलेक्टेड आया नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो सिलेक्ट को हैंडल करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है फॉर्म हुक का यूज करके। जो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड होता है वहां पे हमारा रजिस्टर अच्छे से काम कर लेगा, ठीक है। लेकिन सिलेक्ट फील्ड में या तो ऑटो कंप्लीट का फील्ड आता है हमारे पास, जो भी दूसरे फील्ड हैं जहां पे नॉर्मल चीजें नहीं है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में क्या करता है, वो रेफरेंस का यूज करके वैल्यूज को सेट कर देता है, लेकिन वो सिलेक्ट में उसके साथ नहीं होगा क्योंकि सिलेक्ट स्टैंडर्ड इनपुट नहीं है MU, सॉरी, इसके फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा जो कि फॉर्म हुक से ही आएगा, कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर का जो कंपोनेंट है उसको हम प्रॉप्स में देंगे एक चीज, रेंडर। हाँ, ठीक है। रेंडर में क्या है, हमारा इनपुट रेंडर करेंगे हम, जो भी इनपुट हो हमारा। मेरे में सिलेक्ट फील्ड था तो मैं यहाँ पे रेंडर में सिलेक्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। उसको दूसरी 2 प्रॉप्स भी चाहिए, एक प्रॉप चाहिए नेम, और नेम वही होना चाहिए जो कि इसका नेम है, क्या बोलेंगे, हमने यहाँ पे टाइप में डिफाइन किया हो, तो उसका नेम है कोर्स। और यहाँ पे दूसरा इनपुट जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल इक्वल टू ओबीजे फॉर्म डॉट कंट्रोल, ठीक है। ये 3 प्रॉप्स कंट्रोलर को देने होते हैं। कंट्रोलर कहाँ से आता है, फॉर्म हुक से आता है, ठीक है। फॉर्म हुक से यूज फॉर्म आया, कंट्रोलर आया। अभी कंट्रोलर का जो रेंडर फंक्शन है वहां पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट मिलेगा वो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वैल्यू असाइन करेंगे मैन्युअली, वैल्यू इक्वल टू CTRL डॉट फील्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसको ऑन चेंज मैन्युअली देना होगा हमें। ऑन चेंज CTRL डॉट फील्ड डॉट फील्ड डॉट नेम का यूज करेंगे। और यहाँ पे जब भी फॉर्म की वैल्यू, किसी भी वैल्यू को मैन्युअली चेंज करना हो, ठीक है, यहाँ पे सब अपने आप होता है, हम यहाँ पे करेंगे मैन्युअली चेंज। तो यहाँ पे रखेंगे ओबीजे फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, ठीक है। सेट वैल्यू में कौन सी वैल्यू सेट करनी है, तो उसका जो नेम है वो वैल्यू। और रिजल्ट में क्या वैल्यू देनी है हमें, यहाँ पे ऑफकोर्स ई मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। एक बार इसको कंसोल लगा के देख लेते हैं सच में इसमें वैल्यू आती है कि नहीं आती है। या फिर इसके यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल्ड कहाँ गया, कंट्रोल्ड इनपुट सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ऑन ओपन ऑन क्लोज, ठीक है। ऑन चेंज हैंडल चेंज में क्या कर रहे हैं हम, इवेंट मिलता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने वैल्यू इक्वल टू ऑलरेडी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो असाइन कर दी। अब हम देखेंगे इसको फिर से, इसको फिर से मैं ओपन करता हूं, अभी भी इसकी वैल्यू सिलेक्ट होके नहीं आई है। एक मिनट, जब इसको मैं ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करता हूं तो कुछ दिखता ही नहीं है,
मतलब वैल्यू तो सिलेक्ट होके ही आई है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू में ही ऐसा हमने रखा ही नहीं है कुछ भी। इसको अगर दिखाना हो तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा सिलेक्ट कोर्स। और क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स आ गया। और इसको शायद लेबल वगैरह दिया जा सकता है, लेबल इक्वल टू सिलेक्ट कोर्स, और इसको हटा दूं मैं। इसमें थोड़ा यूआई में लोचा है, वो लोचा हमने पिछली बार शायद फिक्स किया था। और वो कैसे किया था, लेबल का यूज करके किया था। लेबल कहाँ मिलता है हमें, ये देखो, इसको हम यूज करते हैं तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे। सबसे पहली चीज मिलती है ना इसमें, मेन्यू आइटम और वैल्यू में एम्प्टी दे देते हैं हम। चलो इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बोल दूंगा मैं सिलेक्ट कोर्स। फिर मेन्यू में क्या करते हैं हम, लेबल आईडी, आईडी, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लिखा है और इनपुट लेबल है। ये दो चीजें हैं जिससे लेबल आता है हमारा, ठीक है। ये वाले फील्ड से लेबल नहीं आएगा, मेन्यू आइटम नहीं, फॉर्म कंट्रोल, उसमें इनपुट लेबल। ठीक है, जब सिलेक्ट फील्ड का यूज कर रहे हैं तो हमें ये करना पड़ता है। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिलेक्ट कोर्स। और अभी ये एरर देने लगा, फॉर्म कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट नहीं किया गया है। इनपुट लेबल को भी इंपोर्ट करना होगा। क्या हुआ, इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? हो गए हैं। ठीक है, अभी सिलेक्ट कोर्स सही से आ गया। अभी मुझे ये फॉर्म कंट्रोल है उसको फुल विथ देना पड़ेगा। ओके, सिलेक्ट कोर्स, कोर्स सिलेक्ट कर देते हैं तो हमें कोर्स दिखने लगता है। ठीक है, हम क्या करेंगे ना फ्यूचर में, इसके लिए हम ऐसे शॉर्टकट एक और रैपर कंपोनेंट इसके ऊपर बना सकते हैं हम। ठीक है, ये जो सिलेक्ट फील्ड है उसके ऊपर जब रैपर कंपोनेंट बना देंगे तो ये चीजें हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, इनपुट लेबल, जब हम ऊपर का एक कंपोनेंट बनाएंगे रैपर, तो वहां पे ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट होते हैं अगर वो लंबे हो रहे हैं ना, तो एक दूसरा कंपोनेंट बना के हम उसको रैप कर देंगे, तो हमें लिखना कम पड़े। ठीक है, ये हमारा कोर्स वाला कंपोनेंट बन गया। इसको सेव करते हैं तो कोर्स सिलेक्टेड आ जाता है। ठीक है, और एड्रेस का कंपोनेंट एक बनाना है हमें। तो एड्रेस में क्या है, सिंपल टेक्स्ट फील्ड ही रखना होगा, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ग्रिड कॉपी करके ग्रिड रख देंगे यहाँ पे, और इसको बोल देंगे एड्रेस। और एड्रेस क्या होने वाला है, मल्टी लाइन। ठीक है, टेक्स्ट एरिया होगा तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम यहाँ पे मल्टी लाइन यूज करते हैं, प्रॉप्स। और उसको रोज दे देंगे हम यहाँ पे, मान लो 3 दे देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, लास्ट नेम लिखा हुआ है इसकी, इसकी जगह पे लिखेंगे। अब ये एड्रेस के लिए ये कंपोनेंट बनाना है, उसको सेव कर दिया, एड्रेस भी मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या बचा, जेंडर। ठीक है, जेंडर के लिए फिर से ये सिलेक्ट वाला फील्ड ही रखना पड़ेगा। इस पूरे फील्ड को कर देते हैं कॉपी, और इसको पेस्ट करेंगे नीचे। इसको बोल देंगे जेंडर, ये मिन विथ है, इसको हटा देते हैं, ये मिन विथ खामखा है। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल। और सेट वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे, जेंडर, और ऊपर इसका नाम भी हमें जेंडर रखना होगा, और इसका लेबल में भी जेंडर दे देते हैं। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल सिलेक्ट कर लो। ओके,
सबमिट करेंगे, मेल तो पहले से था, फीमेल सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे और देखेंगे एफ सिलेक्ट हो जाता है। इस एक्टिव का चेकबॉक्स एक बाकी रह गया है। यहाँ पे देखो ये कुछ प्रॉब्लम है इसको। देखो ये इसने एरर दिया, क्या दिया कि भाई वैल्यू जो है ना उसमें आएगा स्ट्रिंग, जबकि हमने जेंडर सेट करवाने के लिए क्या कंडीशन रखी थी, दोनों में से एक ही होना चाहिए, या तो एफ या तो एम। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो चीज ये कर दो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के, या तो मैन्युअली सेट करा दो कि वैल्यू इक्वल टू अगर एफ है तो एफ सेट करा दो या तो एम सेट करा दो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, जो टाइप को चाहिए वही मिल गई, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। या फिर जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम है तो एक चीज हम कर सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट को हम कर देंगे डाउन, मतलब डिसेबल कर देंगे, एज एनी कर देंगे। ठीक है, ये जो टाइप है, जो स्ट्रिंग है, उसको हम एनी में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो एनी टाइप किसी भी टाइप में असाइन हो सकती है। इससे जो टाइप स्क्रिप्ट का एडवांटेज है वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम चीजों को यूज कर सकते हैं एरर को शांत करने के लिए। एक ग्रिड और रखेंगे, उसमें क्या यूज करेंगे हम, रेडियो नहीं, चेकबॉक्स। ठीक है, अभी जो चेकबॉक्स यूज करना है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी ये जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो स्टैंडर्ड नहीं रहती। चेकबॉक्स, भी चेकबॉक्स में भी अगर लेबल वगैरह रखना हो ना तो इसका ये वाला आएगा, देखो इस तरह से फॉर्म लेबल और उसके अंदर चेकबॉक्स बनता है। ठीक है, हाँ ये लेबल वाला चेकबॉक्स बनेगा ना। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे इंपोर्ट, चेकबॉक्स को कर देंगे हम इंपोर्ट, डिफॉल्ट चेक को हटा देंगे और लेबल बोल देंगे इसका क्या बोलेंगे, इज एक्टिव। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी हमें, वैल्यू मतलब चेक्ड, तो मैं चेक्ड दूंगा CTRL, ठीक है, CTRL.fill.value जिसमें बुलियन होगा तो वो चेक्ड को असाइन हो जाएगा। ये क्या बोलता है, हाँ देखो ये टाइप MF बोल रहा है, क्यों, क्योंकि नेम हमने गलत रखा है, नेम को हमें करना पड़ेगा इज एक्टिव। अब ये चेक्ड वाला चीज सही होगा। ठीक है, यहाँ बुलियन आएगा। और रखेंगे ऑन चेंज, ऑन चेंज में ई मिलेगा, ओबीजे फॉर्म, आ जाओ भाई, ओबीजे फॉर्म डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, सेट वैल्यू में यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर जो भी आइटम का नेम है वो, तो हम यहाँ पे CTRL डॉट फील्ड डॉट नेम सीधा सीधा रख देंगे ताकि ऊपर का जो नेम है वो ही यहीं आ जाए, रेफर हो जाए। और ई डॉट टारगेट डॉट चेकड, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बुलियन असाइन करने वाले हैं। क्या हुआ, चेकड नहीं मिला इसको, लोडिंग हो रहा है शायद, वैल्यू वाज नॉट प्रोवाइडेड, सब प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चेकड नहीं मिल रहा, चेकड डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप इवेंट टारगेट। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल्ड इनपुट देखते हैं इसका। ठीक है, कंट्रोल्ड चेकबॉक्स कैसे बनेगा, तो चेकबॉक्स है उसको ऑन चेंज दे दो, उसके अंदर चेकड मिलेगा। या तो यहाँ पे ना ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे टाइप हम असाइन कर सकते हैं इवेंट को। तो जब हम इवेंट को ऐसा टाइप दे देंगे ना तो इसको टाइप स्क्रिप्ट हैंडल कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जो फॉर्म कंट्रोल लेबल है उसको ये नहीं चलेगा, तो हमें इसको जो ऑन चेंज है इसको यहाँ पे चेकबॉक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हो गया शिफ्ट, और मेरे ख्याल से अभी ये काम कर लेना चाहिए, इज एक्टिव, चेकड, और फाइनल वैल्यू मिली ट्रू। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये जो सेव पे क्लिक होता है तो चीजें सबमिट हो जाती हैं। ठीक है, और सेव के क्लिक पे हमें फाइनल चीजें मिल गई सारी कि भाई ये चीजें हैं। अब हमें क्या करना है,
इन सब चीजों को पेरेंट कंपोनेंट को भेज देना है, ताकि पेरेंट कंपोनेंट क्या करे, उसको लिस्ट में ऐड करके रेंडर करा दे। ठीक है, अब पेरेंट कंपोनेंट को भेजेंगे कैसे, प्रॉप्स का यूज करके। लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम आई यहाँ पे, डज नॉट प्रोवाइड नेम्ड एक्सपोर्ट एड अपडेट, यही तो है। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड नेम्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया हमने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है इसको, अभी तक तो चल रहा था, अभी फिर से चलने लगा। थोड़ा सा कैशिंग वगैरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, बट ठीक है। ओके, तो हम जब चीजें प्रॉप्स को पास करनी है तो प्रॉप से लेना पड़ेगा एक कॉल बैक, तो हम लेंगे उसको ऑन सेव। ठीक है, ऐसा कॉल बैक प्रॉप से ले लेंगे, और जब हम उसको कॉल करेंगे तो हमें क्या पास करेंगे, आई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमें प्रॉप्स को देना होगा। ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप वॉइड कर देंगे। ठीक है, अभी प्रॉप्स को ये चीज पास करनी पड़ेगी, ऑन सेव इक्वल टू, यहां पे मिलेगा ओबीजे स्टूडेंट, और ओबीजे स्टूडेंट के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी ऑलरेडी लिस्ट पड़ी हुई है उसमें उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या है अभी, सेट एलएसटी स्टूडेंट। ठीक है, सेट एलएसटी स्टूडेंट इक्वल टू, एक एरे बना देंगे, वहां पे क्या करेंगे, डॉट 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 एलएसटी स्टूडेंट, जो एग्जिस्टिंग एरे है उसको डॉट 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 करके हमने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, कॉमा जो नया वाला स्टूडेंट आया है वो ऑब्जेक्ट में डाल दिया। तो एरे में पुश करने की जगह ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, ये क्या करेगा, नया एरे बना देगा जहां पे पुराने एलिमेंट के पुराने एरे के सारे एलिमेंट को स्प्रेड करके एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया। एरे डॉट पुश का इक्विवेलेंट ही है। ठीक है, चलो अब हमारा काम हो जाना चाहिए, इसको मैंने ये करके सेव कर दिया। हाँ हाँ, हमने अभी तक ऑन सेव पे इसको कॉल नहीं किया है। कहाँ गया ऑन सेव मेरा, ये रहा props डॉट ऑन सेव, और इसमें ये वाली सारी वैल्यूज पास कर देनी है। ठीक है, देखो ये पीछे चीजें बनती जा रही हैं। ठीक है, रेंडर रो में आ गई चीजें। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मान लो लोहार हमीद, और सिलेक्ट कर लेते हैं, एमसीए इज एक्टिव ट्रू कर देते हैं। तो ये चीजें ऐड हो गई, हमें करना क्या पड़ेगा अभी, जब चीजें ऐड कर दें तो मॉडल जो है उसको क्लोज करवा देना है। ठीक है, तो जब चीजें ऐड कर दी हमें, तो अब मॉडल को क्लोज करवाने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, यहीं से मॉडल को क्लोज कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट सेट ओपन इक्वल टू फॉल्स। अब ये ओपन नहीं है। ठीक है, इसको सेव कर दिया, मॉडल क्लोज हो जाता है, सेव कर दिया, मॉडल क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करूंगा, चीजें चली जाएंगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे, मतलब हमने इसको कहीं पे परमानेंटली स्टोर नहीं किया है, जब तक स्टेट रहेगा तब तक रेंडर होगी चीजें। ठीक है, अभी देखो ना, ये इज एक्टिव है, वहां पे मैंने रेंडर किया था इज एक्टिव को, लेकिन वो सही से रेंडर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बुलियन कभी रेंडर नहीं होते रिएक्ट में, रिएक्ट में ट्रू या फॉल्स कभी रेंडर नहीं होंगे। तो अगर बुलियन को रेंडर करवाना हो तो मैन्युअली हमें टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करना पड़ेगा। तो जो भी इज एक्टिव रेंडर करेंगे तो क्या करेंगे, इज एक्टिव अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पे स्पैन एक रेंडर कर दूंगा, इसमें बोल दूंगा यस, और नहीं होगा तो दूसरा स्पैन रेंडर कर दूंगा और उसमें बोल दूंगा नो। ओके, और स्पैन मैंने क्यों रेंडर किए हैं, ताकि मैं यहाँ पे उसको स्टाइल देके कलर दे सकूं। स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू ग्रीन, कलर इक्वल टू रेड। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया ये नो, और अभी दूसरा मैं ऐड करता हूँ एमबीए वाला, वो यस। ठीक है, बुलियन इस तरह से रेंडर हो गया, एड्रेस तो रेंडर हो ही रहा है, कोर्स रेंडर हो ही रहा है, लेकिन जेंडर में क्या है, एम या एफ रेंडर हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो जेंडर में भी हमें टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके
जेंडर इक्वल टू अगर एम है तो हम मेल रेंडर करेंगे, वरना फीमेल रेंडर करेंगे। ठीक है, कोर्स तो रेंडर हो ही रहा है और फुल नेम रेंडर हो गया। तो हमारा क्या क्या किया अभी तक, हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में इनपुट लेके इसको रेंडर करा दिया। लेकिन इसमें साथ भी क्या प्रॉब्लम है, कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ। ठीक है, सेव करते हैं, खाली खाली फॉर्म भी वो सेव कर देगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब भी मैं इसको ऐड करने के बाद सेव कर देता हूं, फिर से ऐड खोलता हूं, तो सारी चीजें वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। स्टेट जो है अपना वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। ठीक है, तो दो चीजें करनी है। पहली चीज सिंपल है, स्टेट को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का स्टेट डिस्ट्रॉय कब होता है, जब वो कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो हमें समहाउ ये जो कंपोनेंट है ना उसको करना है अनमाउंट। अनमाउंट मतलब वो ट्री से निकल जाना चाहिए। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसको ओपन या क्लोज करा रहे हैं, मतलब इसका डिस्प्ले ऑन या तो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उसको अनमाउंट नहीं कर रहे हैं, ट्री से कंप्लीटली निकल नहीं जा रहा। तो ट्री से उसको कंप्लीटली निकालना है, तो इसका मतलब उसको कंडीशनली रेंडर करना होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से रेंडर करेंगे, तो जब भी वो ओपन है तभी वो रेंडर हो, वरना वो रेंडर हो ही ना। अब मैं इसको फिर से ऑन करूंगा, जी डिफॉल्ट आ गई। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा। दूसरी बार मैंने ओपन किया, नया वाला कंपोनेंट आया। ठीक है, तो जब भी ये फॉर्म होते हैं मॉडल के अंदर, इसको इस तरह से रेंडर करना होगा ताकि वो कंडीशनली डिस्ट्रॉय होता जाए, जब भी मॉडल क्लोज हो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, चलो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमें लगानी है यहाँ पे वैलिडेशन। अब वैलिडेशन लगाने के लिए जो सबमिट क्लिक है वहां पे पहली चीज डायरेक्टली सबमिट नहीं करना है। ठीक है, इसका सबमिशन थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। पहली चीज तो क्या करेंगे, ये जो पूरी चीज है ना इसको फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के अंदर इंक्लूड करेंगे तभी हमें सबमिट बटन का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और सबमिट बटन का सपोर्ट मिलेगा तो हम ऑन क्लिक को कर देंगे डिसेबल। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म में ऑन सबमिट लगा देंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था, जहां पे हम ऑन सबमिट लगा देते हैं और जो सबमिट में इवेंट आता है उसको हम कर देंगे क्लोज। मतलब इवेंट क्या वो करते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑन सबमिट को क्या लगाना है, ओबीजे फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट, ये वाला फंक्शन यहाँ दे देना है। ठीक है, हैंडल सबमिट को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, उसको एक कॉल बैक चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा इसको कॉल बैक दे दूंगा। ठीक है, और कॉल बैक के अंदर यहाँ पे वो डेटा दे देगा मुझे। फॉर्म डेटा, वहां पर मैं नीचे जो करता था ना गेट वैल्यूज करके डेटा लेके आता था, यहाँ पे सीधा सीधा मुझे डेटा मिल जाएगा। इसको मैं करता हूं अभी सेव। ठीक है, सेव की बटन पे कुछ नहीं हो रहा। बटन का टाइप तो सबमिट रख दिया हमने, और वो फॉर्म के अंदर भी है। वेरीफाई करते हैं कि वो फॉर्म के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, हमारा फॉर्म कहाँ है, ऐसा लगता है जैसे फॉर्म रेंडर हुआ ही नहीं। ठीक है, हमारा फॉर्म रेंडर हुआ ही नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम डायलॉग के ऊपर फॉर्म रख रहे हैं और डायलॉग के ऊपर फॉर्म शायद नहीं चलेगा। हम डायलॉग के अंदर फॉर्म को रख देते हैं। ठीक है, डायलॉग के अंदर फॉर्म रख दिया अब हमने, और सेव कर दिया। ठीक है, अभी ये जो सारे कंपोनेंट है वो फॉर्म के अंदर आ गए। जब डायलॉग के ऊपर फॉर्म रखते थे वो रेंडर नहीं होता। अभी ऑन सबमिट पे हमें सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या नहीं लगा है, वैलिडेशन नहीं लगा है। तो जब भी इसकी क्लिक हो तो डेटा वैलिडेट होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, एक वैलिडेशन की लाइब्रेरी होगी। ठीक है, फॉर्म हुक विथ यप वैलिडेशन। ठीक है, ये जो यप है वो है स्कीमा की लाइब्रेरी, जहां पे हम स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा का मतलब कि ये जो फॉर्म है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, और कौन सी चीज में कौन सा वैलिडेशन लगाना है। जैसे ईमेल वैलिडेशन लगाना है या तो मोबाइल नंबर वैलिडेशन लगाना है। ठीक है,
यप, कस्टम हुक रिजॉल्वर, यप, ठीक है। यप लगा दिया, यप वैलिडेशन नहीं, ये सही नहीं है। एक इसकी सीधी सीधी लाइब्रेरी मिलेगी हमें, उसको यूज कर सकेंगे। ये देखो, ये है हमारा, ठीक है, हुक फॉर्म रिजॉल्वर, यप, ये दो चीजें करेंगे हम इंस्टॉल। npm i, ठीक है। उसके बाद इसको हमें यूज करने के लिए पहले तो बनाना पड़ेगा स्कीमा। स्कीमा बनाने के लिए क्या करना है, जो हमारा फॉर्म का पेज है ना, नॉर्मली वहीं पे स्कीमा बनाएंगे, लेकिन अगर कंपोनेंट और बड़ा बन जा रहा है तो स्कीमा को दूसरे पेज में बना सकते हैं, दूसरे फाइल में बना सकते हैं, ठीक है। स्कीमा, स्कीमा में क्या करेंगे, सबसे ये तो कॉमन सिंटेक्स है ही, एक स्कीमा एक ऑब्जेक्ट होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या फील्ड होने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा भाई, इसके अंदर एड्रेस होने, फर्स्ट नेम होने वाला है, ठीक है। वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ईमेल नहीं होगा, वो स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। लास्ट नेम भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा और रिक्वायर्ड होगा, और इसको ये रख सकते हैं हम कि भाई जो लास्ट नेम या फर्स्ट नेम है, मिनिमम इतने कैरेक्टर के तो होने चाहिए, मैक्सिमम इतने कैरेक्टर के होने चाहिए। ये कहाँ पे रखते हैं, नॉर्मली पासवर्ड में रखते हैं हम। बाकी के फील्ड का वैलिडेशन रखेंगे कोर्स, ठीक है। कोर्स के अंदर स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड होना चाहिए। जेंडर, जेंडर भी स्ट्रिंग ही है। इज एक्टिव जो है वो है बुलियन, ठीक है। लेकिन बुलियन जब भी रखेंगे ना तो इसका रिक्वायर्ड हटा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि बुलियन अगर रिक्वायर्ड रख दिया तो वहां पे उसकी वैल्यू वो हमेशा बोलेगा मुझे ट्रू ही चाहिए, ठीक है। इसको बुलियन रख देंगे। और कौन सी चीज बची है अब, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कोर्स, एड्रेस बचा है। तो एड्रेस को भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, और इसको ना ये कर देंगे हम, वे मिनिमम 100 कैरेक्टर्स का तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पे ना कोर्स है, ठीक है, तो कोर्स में क्या कर सकते हैं हम वैलिडेशन लगाने के लिए, ऐसा लग सकते हैं कि भाई एमसीए एमबीए इनमें से कोई एक ही होना चाहिए, ऐसा वैलिडेशन लगा सकते हैं। लेकिन हमने क्या यूज किया है, सिलेक्ट बॉक्स यूज किया है, तो वो वैलिडेशन का मतलब नहीं रहता। अगर हम वहां पे फ्री इनपुट देते तो इनमें से कोई एक होना चाहिए वाला वैलिडेशन लगा सकते थे। स्कीमा बन गया, ठीक है। प्रोजेक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ फिर से, npm run dev, और स्कीमा बनने के बाद ये यप रिजॉल्वर हमें इंपोर्ट करना है, ठीक है। ये रिजॉल्वर वाली जो लाइब्रेरी थी दूसरी वो है, और इसको हमें कहाँ लगा देना है, जहां हमने डिफॉल्ट वैल्यूज रखी ना, कहाँ है हमारा फॉर्म, ये रहा, डिफॉल्ट वैल्यूज के बाद एक रिजॉल्वर का ऑप्शन आता है, ठीक है, उसकी जगह रख देंगे हम यप रिजॉल्वर, और उसको दे देंगे स्कीमा। ये देने के साथ ही हमारा जो वैलिडेशन है वो अप्लाई हो गया। अभी मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक करूंगा, कुछ नहीं होगा, देखो यहाँ पे फोकस भी हो जा रहा है, भाई ये चीज भरो, ठीक है, अपने आप फोकस हो जा रहा है। ये अपने आप फोकस कहाँ कहाँ होगा, जहां पे हम ना वो रजिस्टर वाला यूज कर रहे होंगे ना, ठीक है, ये वाला। तो टेक्स्ट फील्ड में ये फीचर हमें मिल जाएगा भाई, अपने आप वो फोकस हो जाए। और जहां पे हमने कंट्रोलर यूज किया है वहां पे कुछ और कोड लिखने पड़ेंगे, जिसके कारण ये फोकस वाला काम हो सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, फोकस के साथ ही आ रहा है, लेकिन इससे मैसेज नहीं आया कहीं पे भाई क्या एरर है, क्यों है, नहीं है, ठीक है। तो वो मैसेज कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए ये जो फॉर्म होता है ना, उसमें एरर्स होती हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे फॉर्म डॉट फॉर्म स्टेट, इतना स्लो क्यों हो जाता है ये, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कोड खुले हुए हैं, इसलिए इन सबको मैं कर देता हूँ क्लोज। फॉर्म स्टेट डॉट एरर्स, ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज मिलेगी हमें। सबमिट किया, देखो यहाँ पे एरर आ गई है, एड्रेस में एरर है, कोर्स में एरर है, और लास्ट नेम में एरर है, ठीक है। जहां जहां एरर है वो कहाँ मिल रहा है, हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उसके अंदर मैसेज मिल रहा है दैट लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड फील्ड, और वो इनपुट कौन सा है ना, वो भी इसको रेफरेंस में मिल रहा है हमें। कोर्स मिल रहा है, वहां पे हमें क्या मिला, कोर्स इज रिक्वायर्ड फील्ड, और रेफरेंस में सिर्फ नेम ही मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो नहीं यूज किया है।
रजिस्टर वाला नहीं यूज कर सकते थे, ठीक है। ये कुछ और एरर दे रहा है, टाइप इंस्टेंसिएशन एक्सेसिवली डीप एंड पॉसिबली इनफाइनाइट। डीप क्यों जा रहा है ये, यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी इसीलिए स्लो हो गया था। ऑब्जेक्ट स्कीमा एनी ऑब्जेक्ट, first name last name gender is active undefined is not assignable to parameter of type of default optional concat is incomplete between types the following properties shape first name last name। शेप रख रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब सही तो किया हुआ है, हर चीज स्ट्रिंग है। इसको एक बार कमेंट कर देते हैं और मैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से ओपन करता हूँ, ठीक है। npm run dev चल गया। हाँ, और ये पेज भी चल रहा है और वैलिडेशन नहीं चलेगा क्योंकि हमने स्कीमा को मार दिया है कमेंट। अब स्कीमा को फिर से ओपन किया, अभी भी यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है जिसके कारण प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये स्कीमा कहाँ से आया था, यहीं से आया था, फिर ठीक है। yep डॉट ऑब्जेक्ट डॉट शेप, एक बार देख लेते हैं भी स्कीमा को हमने कुछ गलत तो नहीं यूज कर लिया ना। ईमेल और पासवर्ड स्कीमा ऐसे ही बनता है, इसको स्कीमा दे देना था, सही है। यहाँ पे इनपुट हो गए और ये इसका फाइनल बनेगा जहां पे स्कीमा डिफाइन किया, रिजॉल्वर में रिजॉल्वर स्कीमा दे दिया, यप यहाँ से डिफाइन किया था, सब सही तो दिख रहा है। चलो कोई नहीं, ये फिर से शायद एरर देगा ही, ठीक है, क्योंकि अभी भी ये लोडिंग ले रहा है पीछे इसको। हाँ ये देखो, यप एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्कीमा, कोई नहीं। अभी हमें करना ये है कि भाई जब भी एरर आए ना तो हमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसके साथ एरर को दिखाना है। और टेक्स्ट फील्ड में एरर दिखाना हो तो पहली चीज, अगर इसका एरर प्रॉप्स है उसको हम ट्रू कर देंगे ना तो लाल हो जाएगा फील्ड, ठीक है। और नीचे हेल्पर टेक्स्ट, इसमें जो भी चीज डालेंगे हम वो दिखने लगेगी एज अ एरर टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम यहां पे बनाएंगे बुलियन, और जो फॉर्म का स्टेट है कहाँ गया, ये एरर वाला स्टेट, ठीक है, इसको यहां पे रख देंगे। भाई अगर इसके एरर स्टेट में फर्स्ट नेम के रिलेटेड कोई एरर है, ठीक है, मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए क्या कर देता हूँ, एज एनी कर देता हूँ, स्कीमा को भी क्या कर दूंगा एज एनी, तो वो टाइप स्क्रिप्ट में डीप में नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट नेम में एरर है तो इसको कर दो लाल, ठीक है। वैसे ही लास्ट नेम में अगर एरर है तो एरर वाली फील्ड को कर दो लाल, ठीक है। फिर लाल हो गए, अब लाल होने के बाद एरर कहाँ मिलती है, अंदर मैसेज में उसका एरर का टेक्स्ट मिलता है, तो यहां पे हम रख देंगे डॉट मैसेज, ठीक है। तो वैसे ही जो नीचे वाला भी है हेल्पर टेक्स्ट, वहां पे भी रखेंगे हम लास्ट नेम डॉट मैसेज। फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड आ गया, और मैं सेव करे जा रहा हूँ, वो फोकस करे जा रहा है। जैसे ही मैं चीजें फिल कर दूंगा, फिर से सेव करूंगा, तो अभी एड्रेस की बारी है तो एड्रेस पे फोकस आया। तो ये जो चीज है एरर और हेल्पर टेक्स्ट, वो हमें हर जगह पे रखना पड़ेगा। तो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे भी हमने रख दिया, और यहाँ पे इसका नाम क्या है फील्ड का, एड्रेस, ठीक है। जेंडर जो है वहां पे ना एरर कभी आएगी नहीं, ठीक है।
क्योंकि जेंडर में हमने डिफॉल्ट वैल्यू में कुछ रख दिया है और सिलेक्ट फील्ड है, तो दूसरी वैल्यू कोई बदल सकती नहीं है, तो जेंडर में कभी एरर आएगी नहीं। और बाकी एरर के लिए कौन सा बचा, कोर्स के लिए। बाकी जो ये जो फील्ड है अपना इज एक्टिव, यहाँ पे वैलिडेशन रखने का मतलब नहीं बनता। क्या वैलिडेशन रखेंगे, भाई हमेशा चेक्ड होना चाहिए, ये तो रख नहीं सकते वरना ये ऑप्शनल हुआ ही नहीं। अभी सिर्फ एक जगह पे वैलिडेशन रखना बाकी है, वो है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, और इसको एरर जो पास करना होगा वो यहीं पे करना होगा, ठीक है। ये एरर वाला फील्ड हमें मिल गया। और हेल्पर टेक्स्ट कहाँ मिलेगा ये नहीं पता है, ठीक है। इसका नाम क्या था, कोर्स। तो अगर कोर्स में एरर है तो चलो लाल हो जा रहा है, लेकिन हेल्पर टेक्स्ट इसका दिखेगा, दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि हेल्पर टेक्स्ट का प्रॉक्सी नहीं होगा इसके पास। हेल्पर टेक्स्ट यहाँ पे अलग से रेंडर करना होगा। सिलेक्ट के नीचे फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट, ठीक है, और उसके अंदर ये वैल्यू पास करनी होगी। ठीक है, कोर्स इज रिक्वायर्ड अब आ गया। तो उसको मैं बंद करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, सेव पे क्लिक किया, सारी चीजें लाल लाल हो गई जहां पे हमें जरूरत थी। एड्रेस मस्ट बी एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये भी एरर हमारे पास आ गई। हेल्पर टेक्स्ट वाला चलो ये तो हो गया। अभी इसको मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है, एमसीए ये सब चीजें रख दी मैंने। अब एड्रेस के लिए अभी भी हो रहा है भाई 100 कैरेक्टर होने ही चाहिए, तो 100 तो बहुत ज्यादा है, इसको हम कम कर देते हैं कि भाई कितने कैरेक्टर का एड्रेस हो, तो 10 रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी रहे। अभी इसको सेव किया तो हमें मिलेगा डेटा। हमें डेटा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि सारी एरर्स रिजॉल्व नहीं हो जाती, ठीक है। ये ओबीजे फॉर्म डॉट एरर्स है, जिसका जो लॉग है वो मैं हटा देता हूं, ठीक है। जब तक सारी एरर्स सॉल्व नहीं हो जाती ना, तब तक हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तब तक फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। अभी फॉर्म सबमिट हो रहा है, जैसे ही मैं इस चीज को हटा दूंगा फॉर्म सबमिट होना बंद ही हो जाएगा, ठीक है। अभी इस केस में क्या है, हमें दिख रही है एरर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एरर हम दिखाना भूल गए, इस केस में क्या होता है, हम फॉर्म सबमिट पे क्लिक किए जा रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे भाई, ठीक है, सबमिट पे क्लिक हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली एक एरर है जो कि दिखाना बाकी रह गया है, ऐसा होता होगा, ठीक है। चलो, ये हमारा सबमिट में डेटा आ गया। डेटा आने के बाद जो हम नॉर्मली करते हैं वही करना है, props डॉट ऑन सेव, उसमें डेटो डेटा, और props डॉट सेट ओपन को कर दो फॉल्स। ओके, इसको करेंगे रिफ्रेश। हम कर रहे हैं यहाँ पे ऐड, हमने चीजें सारी मैन्युअली सिलेक्ट कर दी और कर दिया सेव। एक चीज ऐड हुई, दूसरा बीसीए वाला एक स्टूडेंट ऐड करते हैं, इस एक्टिव में ट्रू कर दिया, ठीक है, और ये हमारा स्टूडेंट सेव हो गया। अभी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भाई रिफ्रेश करते हैं तो चीजें निकल जाती हैं। और चीजों को परमानेंटली सेव कराने का क्या तरीका है, या तो डेटाबेस में जाओ, एपीआई बनाओ, वहां सेव करा दो, या तो लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये चीजें चेंज होंगी ना, जब भी कोई नया स्टूडेंट ऐड हुआ तो हम लोकल स्टोरेज में इसको सेव करा देंगे, ठीक है। और जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो लोकल स्टोरेज से चीजें लेके यहाँ पे स्टोर कर देंगे, ओके, ठीक है। तो अभी लोकल स्टोरेज में सेव कब कराना है, जब चीजें सेव हो रही हैं, मतलब ऑन सेव पे। ये ऑन सेव हो गया, ऑन सेव पे ये हमारा बन रहा है नया एरे, ठीक है। न्यू एरे को हम स्टेट में डालेंगे प्लस लोकल स्टोरेज में डालेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आइटम में क्या रखेंगे, एलएसटी स्टूडेंट। एलएसटी स्टूडेंट में स्ट्रिंगिफाई करके स्टेट सेव करना होगा, ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में सिर्फ स्ट्रिंग ये सेव हो सकता है। तो एक हम ऐड करते हैं फील्ड यहाँ पे, सेव कर दिया, लोकल स्टोरेज चेक करेंगे तो देखो लोकल स्टोरेज में क्या आया, ये एलएसटी स्टूडेंट आया। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। अब रिफ्रेश में जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट हो तो हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से चीज निकाल के स्टेट में डाल देनी है।
ठीक है। अभी कंपोनेंट माउंट होता है, कैसे पता लगेगा कंपोनेंट माउंट हुआ, ठीक है। उसके लिए एक हुक होता है हमारे पास, यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक है, इसको ऐसे ही सीधा सीधा कॉल कर देना है, उसको एक कॉल बैक देना है, ठीक है। और कॉमा करके एक एरे देना है, बराबर। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस एरे में क्या जाएगा हम फ्यूचर वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ऐसे बोल दो कि ऐसा रखोगे ना, तो क्या होगा, ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट होगा। कंपोनेंट माउंट होना मदरवुड मतलब वो ट्री में आ गया, ठीक है। अभी देखो, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और हमने ना मैं यहाँ पे हर हर बार ये चीज करता रहता हूँ। app.tsx में जाऊं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, react.strict लिखा होता है, ठीक है। और इसको मैं बार बार कर देता हटा देता हूँ, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये दो बार चीजों को माउंट करेगा। स्ट्रिक्ट मोड हमेशा सारे कंपोनेंट को दो बार माउंट करता है, और ये दो बार जब माउंट होता है तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट मोड हमेशा हम हटा देते हैं। ओके, चलो ये तो हो गया। अभी माउंट हुआ हमारा कंपोनेंट। माउंट होने पे हमें क्या करना है, लोकल स्टोरेज से डेटा लेके आना है, ठीक है। str डेटा इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम lst स्टूडेंट, ठीक है। लोकल स्टोरेज से जो भी आइटम मिलेगी हमें वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, उसको करना पड़ेगा पार्स। पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज में आइटम थी कि नहीं। अगर लोकल स्टोरेज से आइटम नहीं आई है तो हम जेसन पास करेंगे, वो एरर देगा। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा, इफ लोकल स्टोरेज में आइटम थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट lst स्टूडेंट इक्वल टू जेसन डॉट पार्स str डेटा, ठीक है। अब रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज से आया, वहां से पार्स होके सेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर कर देता हूँ, एंटर मार दिया और रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं आया, ठीक है। चीजें फिर से ऐड करते हैं हम, सेव कर दिया, एक ब्रिजेस आ गया, और दूसरा एक एक्टिव वाला सेव कर दिया हमने। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चीजें फिर से लोड हो जाती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम एपीआई कॉल भी करें ना, तो ऐसा ही होता है कि जब हमारा कंपोनेंट माउंट हो गया, उसके बाद हम कोई लिस्ट लेके आएंगे और यहाँ पे उसको रेंडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज ऐड वाला ऑपरेशन, जहां पे हम मॉडल ओपन कराते हैं, मॉडल में फॉर्म है, फॉर्म में वैल्यूज लेते हैं और उसको कर देते हैं ऐड। अभी ये जो हमारा है, यहाँ पे अपडेट का ऑपरेशन बाकी है और डिलीट का ऑपरेशन बाकी है। अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन के लिए क्या लगेंगे, बटन्स लगेंगे। यहाँ पे हर एक रो में एक बटन होगा, उस बटन के क्लिक पे अपडेट में यही फॉर्म खुलेगा, ठीक है। यहाँ ऊपर अपडेट का आ जाना चाहिए, फॉर्म यही होगा और डिफॉल्ट वैल्यू फिल होके आनी चाहिए, ये एक चीज। और जब सेव करें तो पर्टिकुलर जो आइटम है वो सेव हो जानी चाहिए। और जब डिलीट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट पे, तो डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अपडेट और डिलीट दोनों चीजें करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, हर एक रो को एक आईडी चाहिए होगी, तो कि हम आईडी का यूज करके चीजों को अपडेट कर सके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपडेट और डिलीट का। तब तक ये एक फॉर्म है, आपको ये वाला फॉर्म नहीं बनाना, ठीक है ना। मैं होमवर्क में आपको जो दे रहा हूँ वो एक अलग फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। जहां पे आपको एक फॉर्म बनाना है, उसका यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसकी वो होगी पोजीशन होगी, पोजीशन बोलो या डेजिग्नेशन बोलो, डेजिग्नेशन लिख देते हैं, ठीक है। डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन में स्ट्रिंग आएगा, लेकिन उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, मान लो मैनेजर हो सकता है, ठीक है। मैनेजर, क्लर्क, ठीक है। और दो तीन डेजिग्नेशन अपने हिसाब से लिख देना,
वो क्या होना चाहिए, सिलेक्ट फील्ड होना चाहिए, ठीक है। जेंडर, ठीक है, जेंडर वो स्ट्रिंग होगा या फिर एम एफ ही होगा, ठीक है, एम या तो एफ, ठीक है, या तो ओ होगा, अदर्स, ठीक है। और इन दैट केस हमें क्या बनाना होगा यहाँ पे, ये होगा रेडियो, ठीक है। तीन रेडियो रेडियो बटन तीन रेंडर करेंगे और उसमें से एक को सिलेक्ट कराना है, यहां पे यूज करना होगा रेडियो ग्रुप, ठीक है। रेडियो ग्रुप में भी जो कंट्रोल्ड रेडियो ग्रुप हो ना, ठीक है, ये रहा कंट्रोल रेडियो ग्रुप, उसी का यूज करेंगे। वो उसको कहाँ डालना होगा, अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। कंट्रोल्ड रेडियो ग्रुप यूज करेंगे जेंडर के लिए। फिर हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सैलरी, जो कि नंबर होगा, और यहाँ पे वैलिडेशन क्या लगेगा, सैलरी मिनिमम 5,000 होनी चाहिए और मैक्सिमम 60,000 होनी चाहिए, ठीक है। ये सैलरी का बॉक्स लग गया। और इज एक्टिव, ठीक है, ये तो बुलियन रहेगा, नॉर्मल है, अभी क्या इसकी तरह। इसमें एक और फील्ड रहेगा हॉबीज, ठीक है। हॉबीज में हम एरे स्टोर कराएंगे मल्टीपल स्ट्रिंग्स का, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग का एरे होगा ये। अब हॉबी का आप इनपुट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो हॉबी का इनपुट बनाने के लिए ये वाला चीज करना है, सिलेक्ट, और यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये देखो मल्टीपल सिलेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। इस तरह से हॉबी वाला फील्ड बनाना है, ठीक है। ये हो गया हॉबी वाला फील्ड। और एक दूसरा फील्ड है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टडी नहीं, एक और हमें फील्ड चाहिए मल्टीपल चेकबॉक्स वाला। उसमें हम रखेंगे एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में भी जाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एरे, ठीक है। मान लो अगर कोई बंदा है, मतलब 10 भी किया है और 12th भी किया है, तो सब सिलेक्ट कर करके जाना है, ठीक है। 10 12 BCA MCA एंड MBA डॉट 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 डॉट, ठीक है। एजुकेशन के भी बहुत सारे मतलब चेकबॉक्स रहेंगे, उनमें से एक सिलेक्ट, मतलब जितने हैं एजुकेशन में उतने सिलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। चेकबॉक्स हो गया। फिर ये देखो यहाँ पे ना, ये भी ये वाला रेंडर करना, ठीक है, जो इसके लिए है ना, हॉबीज के लिए मल्टी सिलेक्ट है, वो चेकबॉक्स वाला ऐसा रेंडर करना। इसका यहाँ पे कोड मिल जाएगा, उसको रेंडर कैसे करना है वो आप देख लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या यूज किया है, मेरे ख्याल सही है, कंट्रोल्ड ही यूज किया है। आपको हर जगह कंट्रोल्ड चाहिए होगा। जहां देखो यहाँ पे जहां स्टेट यूज किया है ना, तो स्टेट की जगह हम क्या यूज करेंगे, फॉर्म वाला करेंगे। वैल्यू जब लेके आनी है तो कंट्रोल से लानी है, वैल्यू में असाइन करनी है, और सेट वैल्यू करते वक्त ये जो सेट स्टेट वाला काम होता है वो होगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बचता है, हम्म चलो अभी इतना सही है, ठीक है। ये सब फील्ड के साथ एक क्रड बनाना है जो कि लोकल स्टोरेज में सेव भी होता हो, ठीक है। इसको एक एक्स्ट्रा चीज दे दूंगा मैं, आईडी, जिसको आपको रैंडमली जनरेट करना है जब भी नया नया रिकॉर्ड बनता है तब। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ। हाँ, तो ये आपका होमवर्क है। आज हमने जो सीखा, फॉर्म सीखा, ठीक है, ये आप रिजॉल्वर सीखा, ये आपकी स्कीमा बनानी सीखी, ठीक है। ये आपकी स्कीमा, ये तो मैंने सिंपल बनाई है। अब हॉबीज के लिए क्या स्कीमा बनाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे वैलिडेशन लगा देता हूँ, मिनिमम 1 हॉबी, ठीक है, मिनिमम 10 एंड 12 बहुत मस्ट बी सिलेक्टेड, ठीक है।
ये वाला वैलिडेशन है और यप की स्कीमा का यूज करके ये वैलिडेशन लगाना है। तो आपको सर्च करना है इंटरनेट पे कि भाई यप में एरे वाला वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। यप के जो डॉक्यूमेंटेशन हो वहां पे देखो कि भाई एरे फील्ड को वैलिडेट कैसे करेंगे, ठीक है। नंबर फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूं मैं, ईमेल, ठीक है। ईमेल वैलिडेशन यहाँ होगा, जो कि यप में सिंपल है। यप में वहां पे कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल वैलिडेशन हो जाएगा ईमेल का। डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड है, जेंडर है, ठीक है, सैलरी हो गई, ओके। ठीक है, ये एक फॉर्म है। उसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखेंगे बाद में हम। फिलहाल इसका करना है अपने को वैलिडेशन, और पूरा इंसर्ट वाला जो काम किया आज हमने वही, ठीक है।